सुप्रभात बच्चों। वर्ग सप्तम के सभी बच्चे ध्यान देंगे। गिल्लू रेखाचित्र जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है उसका वो प्रश्न हम हल कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर सुने। और जहाँ तक बनेगा यहाँ इसी में सारा क्वेश्चन का आंसर है, सारा प्रश्न का हल किया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपने फेयर कॉपी महादेवी वर्मा की जीवनी, हर लेखक लेखिका की जीवनी पहले लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर बनाना शुरू करेंगे। देखिए, लेखिका के काकपुराण के विवेचन में बाधा क्यों आ गई। तो आप जानते हैं कि लेखिका काकपुराण यानी वो काकभूषणी के बारे में बखान कर रही थी। अचानक संजूही के लते के नीचे लेखिका की दृष्टि पड़ती है कहाँ, इसका नाम जो गिलू धराया, एक घायल गिलहरी पर जिससे दो कौए उस पर चोंच मार रहे थे, इसीलिए इनके काक पुराण में विवेचन में बाधा पड़ गई। अब देखिए, 2 वर्षों तक गिल्लू का निवास स्थान कहाँ रहा। 2 वर्षों तक गिल्लू का निवास स्थान कहाँ रहा, यहाँ आप देखिए, फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। लेखिका क्या की कि फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, वही 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। अब तीसरा देखिए, भूख लगने पर गिल्लू लेखिका को कैसे सूचना देता था। तो ये मौखिक क्वेश्चन है, ये भी कॉपी में हल कर लेंगे। तो भूख लगने पर लेखिका को वो भूख लगने पर क्या करता था, चिक चिक करके मानो वो सूचना देता था कि मुझे भूख लगी है, काजू या बिस्कुट मुझे मिल जानी चाहिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, बाकी पशु पक्षियों में गिल्लू अपवाद कैसे था। तो बाकी लेखिका बहुत सारे पशु पक्षियों को पाल रखी थी, लेकिन बाकी पशु पक्षियों में गिल्लू अपवाद क्यों था, क्योंकि किसी की हिम्मत आज तक लेखिका के थाली में खाने की नहीं हुई, और उसमें से एक गिल्लू अपवाद था जो उनके साथ बहुत बारीकी से, बहुत सफाई से भोजन करता था, इसीलिए ये बाकी पशु पक्षियों में अपवाद रहा। अब गिलहरियों के जीवन की अवधि कितनी होती है। तो गिलहरियों के जीवन की अवधि कितनी होती है आप जानते हैं, लगभग 2 वर्षों तक की होती है। अब लिखित देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, गिल्लू लेखिका को किस हालत में मिला। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि संजूही के लते के नीचे घायल अवस्था में मिला, जो अधमरा सा था, लघु गात, पूरा छोटा शरीर और पूरा अधमरा सा मिला था। जाली की किले निकालकर लेखिका ने गिल्लू को बाहर क्यों जाने दिया। तो जाली की किले निकालकर लेखिका ने गिल्लू को इसीलिए बाहर जाने दिया क्योंकि गिल्लू अब समझदार हो चुका था, उसे अपने साथी की ज़रूरत थी और बहुत सारे गिलहरी उनके मित्र हो गए थे, इसीलिए हुए लेखिका उसे खेलने या अपने साथियों से मिलने के लिए किल्ली खोल देती थी। लेखिका के भोजन के समय गिल्लू क्या करता था। तो लेखिका के भोजन के समय गिल्लू उनके साथ जाके धीरे धीरे बारीकी से थाल से एक एक अन्न उठाकर सफाई से खाता था। लेखिका की बीमारी के समय गिल्लू ने अपने लगाव का परिचय किस प्रकार दिया। तो आप जानते हैं कि जब लेखिका को दुर्घटना हुई थी तो वो क्या, एक परिचारिका यानी एक सेविका के रूप में वो अपना काम करके दिखाया। हमेशा उनके माथे को अपने पंजों से सहलाया करता था, लगता था कि वो रात दिन वो एक सेविका के रूप में महादेवी वर्मा की देखभाल किया करता था। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, गिल्लू को लिफाफे में रखने की ज़रूरत लेखिका की क्यों महसूस हुई। गिल्लू बहुत नन्हा सा जान था, तो अधिक ठंड के कारण उन्हें लिफाफे में लेखिका बंद करके रखती थी, ठंड न लगे। गिल्लू को संजूही की लता के नीचे दफन करने का क्या उद्देश्य था। तो सबसे पहले संजूही की लता के नीचे वो मिला भी था, फर्स्ट टाइम लेखिका की दृष्टि संजूही की लता के नीचे जहाँ गिरा हुआ था वहीं वो था, तो उससे संजूही की लता बहुत प्रिय उसका था, एकदम संजूही की लता अधिक प्रिय थी, इसीलिए उसकी समाधि, गिल्लू की समाधि संजूही लता के नीचे दी गई। अब देखिए, किन चेष्टाओं से यह लगा था कि अब गिल्लू का अंत समय आ गया है। तो वो अंत समय आने पर वो सबसे पहले अन्न जल त्याग दिया था, कुछ नहीं खाया हुआ था,
और जीवन यात्रा का अंत आ गया। दिन भर उसने कुछ खाया और ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर गया और ठंडे पंजों से मेरी उंगली यानी लेखिका की उंगली उसी तरह पकड़ा जिस तरह वो सबसे पहले जिस दिन मिला था उस दिन पकड़ा। इसी से लेखिका समझ गई कि अब देखिए इसी तरह से सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग हल कर लेंगे। खुद समझदार हैं जब 7th के स्टूडेंट हैं। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था, तो आप बताएंगे कि जिस तरह से लेखिका सब पशु पक्षी से अपवाद था गिल्लू, तो गिल्लू भी अपना कर्तव्य वो निभाता है, एक परिचारिका के रूप में वो सेवा करता है। इसका अब देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इस प्रश्न को थोड़ा सा इसका आंसर डिटेल में लिखोगे। लेखिका के मन में संजोही में लगी पीली कली को देखकर कौन से विचार उमड़ने लगे? क्या पशु पक्षी अपने प्रति दर्शाए गए मानव भाव को समझते हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जैसा कि आप देखें गिल्लू जब दुर्घटना हुई थी लेखिका को, तब अब आगे सारा क्वेश्चन एक दिन हल नहीं हो सकता है। अब आगे जो बचा हुआ है थोड़ा सा खुद करने की कोशिश करेंगे।